नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये जो ख़बर मैं आपको बताना चाह रही हूं ये वेस्ट बंगाल से है। इसमें एक 14 साल की लड़की है पमेला अधिकारी, उसकी ये कहानी है। क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है और उसकी खुदकुशी की वजह जो बताई जा रही है, ये बताई जा रही है कि जैसा कि अमूमन लड़कियों के साथ होता है और मैं यहाँ पर बताते रहती हूँ, वो लड़की एक उभरता हुआ कराटे चैम्पियन थी और नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी। आगे उसके बहुत सुंदर भविष्य था, लेकिन वही गलती जो हर लड़की करती है, चाहे वो टीनेज हो या 22 साल की या 30 साल की या 35 साल की या 40 साल की महिला। ये जो इस तरह की हरकतों में लड़कियां फंसती हैं, इनकी सब के साथ एक ही मॉडस ऑपरेंडी होती है। वो ये होता है कि पहले महिला को सोशल मीडिया से फंसाया जाता है, उसके बाद उनसे मिला जाता है, उनसे इनबॉक्स में मीठी चिकनी बातें होती हैं। आपने कभी देखा है ये हज़ार लाइक होते हैं लोगों के, ज़्यादातर उसमें देखिए आप मुसलमानों के कमेंट होते हैं। हम जैसी लड़कियां अगर ठीक ठाक भी दिखती हैं तो अगर हम पोस्ट डालती हैं तो लाइक नहीं होता, लेकिन हमारी पोस्ट कोई और डाले तो लाइक होता है। वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हम मुँह नहीं लगाएंगे, हम बात नहीं करेंगे और हमें अकल है, तो वो हमारे साथ ट्राई नहीं करते। वो हमें काम भी देने की कोशिश करते हैं, हमसे बात भी करते हैं कि यहाँ आ जाइए, औरंगाबाद आ जाइए, आपको हम पैसे भेज देते हैं, हम एक मूवी शूट करेंगे, ये करेंगे। हम नहीं आते उनकी बातों में, क्योंकि जो असली आदमी होता है हमें पता है वो मैनेजर से बात करते हैं, हमारे मैनेजर और असिस्टेंट से बात होती है। हमसे वो डायरेक्टली बात क्यों करेंगे जो काम वाले हैं, जिनको काम करना है। ऐसे ही जब आपसे अगर आप कोई सेलिब्रिटी लेवल पे जा रहे हो या आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, तो वह आपसे बात क्यों करेगा? वो अथॉरिटी से बात करेगा जो आपका फिनेंशियल देखते हैं, तो वो आपसे बात नहीं करेगा। अब लड़कियां क्या करती हैं, आलतू फालतू पर्सनल बातों में आ जाती हैं। जब आप एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी हो तो माँ बाप को भी ये चाहिए कि वो बच्चे को बताएं, और जो अथॉरिटीज़ हैं बड़ी, वो जो उन खेलों का चयन करती हैं उसमें खिलाड़ियों का, उन्हें बच्चों को ये ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। लड़कियों को एक छोटी उम्र से या बड़ी उम्र में भी लड़कियां आती हैं तो उनको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भैया जब तुम्हारी नेशनल लेवल की लाइफ हो गई है तो हर किसी से तुम फालतू बातें मत करो। तुम अगर हर किसी से चैटिंग करने लग जाओगे, पर्सनल चैटिंग, तो कैसे होगा? अगर मैं यहाँ देश हित की बात कर रही हूँ, हर किसी से मैं पर्सनल चैटिंग करने लग जाऊँ, मतलब गलत बातें। देश के लिए ठीक है, देश के लिए बात अलग चीज़ है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लड़की अगर पर्सनल बातों में इन्वॉल्व हो गई तो ऐसे तो कोई भी उसको उल्लू बना देगा। तो ये बात वो नहीं समझी और उससे किसी सनी खान नाम के आदमी ने बात करनी शुरू करी। उसके बाद उसको पटा लिया, मीठी चिकनी बातों में वो लड़की आ गई, उससे मिली। उसके बाद मिलने के बाद आपको मालूम ही है कि इस बात से लड़कियां ब्लैकमेल होती हैं। उसके साथ उसने ना जाने किस प्रकार का कृत्य करा, और मुझे लगता है वही होगा जो करा होगा। उसके साथ वही सेक्सुअल संबंध बनाए होंगे। बनाने के बाद उसे लड़की विश्वास में आ गई होगी, उसके सारे के सारे वीडियो बना दिए होंगे। उससे कहा होगा मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, जैसे लड़की कह रही थी। लड़की ने नोट में लिखा हुआ है ब्लैकमेलिंग के डर से कि मैं सुसाइड कर रही हूँ। अब आप मुझे बताइए कौन सी लड़की केवल ब्लैकमेलिंग से करती? ब्लैकमेलिंग जब तक उनके प्राइवेट मूवमेंट्स के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ना हो। अगर प्राइवेट वीडियोज़ होंगे तो ही लड़की सुसाइड करने की सोच रही होगी कि इसको मैंने, हर लड़की एक सी नहीं होती, वो सोच रही होगी कि इसको मैंने अपना सब कुछ माना, या इसने मुझे गलत आइडेंटिटी बताई और इसने मेरे साथ सब कुछ कर लिया, और मेरे साथ ये सब करने के बाद अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, जितना नाम मैंने कमाया है वो सब खराब हो जाएगा। ये मैं समझ सकती हूँ, हर लड़की के साथ ये हो सकता है। अगर हम ही हैं, अगर हम एक राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं और हमें मूवी के माध्यम से लोग जानते हैं, हमारे साथ अगर कोई प्रेम करके इस प्रकार का घटना कर दे और वो कहे कि हम तुम्हारी फ़ोटो डाल देंगे, वीडियो डाल देंगे, तो एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि भाई हमने तो गलत नहीं करा, हमने तो उससे प्रेम करा और हमने तो विश्वास करा, लेकिन इस व्यक्ति ने। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देखिए ना, इस बच्ची की उम्र नहीं थी, ये 14 साल की थी। 14 साल में अपने करियर और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था। 8वीं की छात्रा थी ये, 14 साल में 8वीं की छात्रा थी ये। अब आप सोचिए, ये माँ बाप की भी और अथॉरिटीज़ की भी गलती है कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं देते और इसमें एक दूरी बना लेते हैं कि हाय हम ऐसी बात कैसे करें, हाय वो लड़की है, मैं बाप हूँ, मैं कैसे करूँ। मैं बापों से भी कह रही हूँ आप खुल के बात करिए।
उसको इनडायरेक्ट वे में समझा दीजिए। डायरेक्टली समझाइए भैया ये मुसलमान हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, इनके वहाँ 4 बीवियाँ हैं, कितनी उनको सारे एग्जाम्पल दिखा दो कि भैया ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करी थी और ऐसे ही हुआ था। और लव जिहाद की जो शिकार लड़कियां हैं वो भी कृपया, अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहती हो मत दिखाओ, लेकिन कपड़ा बांध के अपने फेस को कवर करके भले ही आप आओ। हालांकि आपको फेस कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गलत नहीं थी, आपके साथ गलत हुआ, मैं आपको जिम्मेदार नहीं मानती हूँ। कुछ लड़कियां जिम्मेदार हैं लेकिन कुछ लड़कियां जिम्मेदार नहीं होती। ये जल्दबाजी का भी नतीजा होता है कि आप रिश्तों में जल्दी कूद जाते हैं और कोई भी जो ये कह देता है वो यकीन कर लेते हैं, और स्मार्टनेस की कमी होती है इसके कारण। और ये माँ बाप की भी गलती होती है और जो शिक्षक हैं उनकी भी होती है, जो सिखाते नहीं है ये टाइप की चीज़ें। क्योंकि आजकल स्कूल में भी ये सिखाना चाहिए, लेकिन आजकल अफसोस स्कूलों में इस्लाम के रूल, इस्लामिक वे से कैसे रहा जाता है, इस तरह की षड्यंत्र के तहत ये सब बताया जा रहा है, इसलिए लड़कियां और लव जिहाद की शिकार होते जा रही हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया पामेला जैसा कोई और मत करना। ये पामेला अधिकारी इतनी प्यारी सुंदर लड़की, सिर्फ मात्र 14 वर्ष की, आप बताइए ये मरने की उम्र थी उसकी, माँ बाप को कितना गहरा सदमा लगा होगा। लड़की ने अब पंखे से लटक के अपनी जान दी है। इतनी छोटी लड़की, इस तरह की मॉडर्न सोच वाली, वो उसको अगर इस तरह से पंखे में लटकना पड़ रहा है तो सोचिए उसके साथ कितना गलत हुआ होगा। किस तरह का, जैसे आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में किस किस तरह की हरकतें करते हैं। सुबह औरतों को लेके, रात को औरतों को लेके जाते हैं, सुबह छोड़ के जाते हैं। तो एक बार उसके हाथ ये हिंदू लड़की आ गई होगी तो ना जाने कितनों से इसके साथ कुछ करा दिया हो, क्या पता ग्रुप बलात्कार करवा दिया हो या ग्रुप रेप करवा दिया हो, गैंग रेप, इस तरह की हरकत करवा दी हो। उन सब की अलग अलग की फ़ोटोज़ ले ली हो, क्योंकि भाई बंगाल है, बंगाल में तो सब कुछ हो सकता है, बंगाल में तो आम तौर पे ये हो ही रहा है। तो मैं इसलिए फ़िक्रमंद हो रही हूँ कि कृपया अपनी बेटियाँ जिनका भविष्य आगे सुनहरा है उन पर ध्यान दीजिए, इस तरह से उनके साथ कोई ना कर पाए। और अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, अगर बहुत ज़रूरी है तो स्टेट बदल दीजिए उनका। बहुत सारे लोग हैं, मदद कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ उठाइए और कोर्ट का सहारा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वहाँ का प्रशासन सही नहीं है तो दूसरे स्टेट में जो खेल मंत्री वगैरह हैं उनसे मदद मांगिए। लेकिन आप एक बार मदद मांग के तो देखिए। और लड़कियों, एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ एक बड़ी बहन के नाते, जो छोटी लड़कियाँ उनसे, कि ऐसे बेटू मर के क्या होगा? तुमने गलत करा, तुमने विश्वास करा, ये तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि ये उम्र 14 साल बिल्कुल नहीं होती इस तरह की हरकतें करने की। और मैं तो ये मानती हूँ कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई और 5 साल की नौकरी ना हो जाए तब तक तुम्हारे पास कोई लड़के का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कि लड़का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। पहले पढ़ाई लिखाई करके अपने करियर पे खड़ा होके 5 साल पैसे कमाने हैं, अपने बैंक में रखने हैं, माँ बाप को अपनी तरफ से स्टेबल करना है। अगर आप थोड़े गरीब परिवार के हो या लो मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो, अपने माँ बाप को भी दिखाओ, अच्छी लाइफ दे के दिखाओ, तो मैं मानूँ कि तुम वाकई में अपने पैरों पे खड़ी हो गई हो। उसके बाद जब तुम्हें कोई पसंद आए, तुम्हारे लेवल का या तुमसे अच्छा हो, और उसके घर सारी चीज़ों को तुम जानती हो, तब कदम रखना। बिल्कुल मिलते ही, उसकी बातों में लट्टू होते ही, तुम उसके बोलने से कि तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छी हो, तुम ये हो, ये या मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, ये सब बकवासों में मत आना। उसके बाद आने के बाद क्या होगा, तुम्हें बुलाएगा, वो छोटी लड़की बड़ी लड़की सबके साथ एक ही चीज़ होती है, तुम्हें बुलाएगा, गले लगेगा, तुम्हें लगेगा कि अरे तुम मूवमेंट में लूज़ हो रही हो, मतलब उस मूवमेंट में खो रही हो। उसके बाद तुम अपना आपा खो दोगी, तुम्हारे साथ किस विस करेगा, फिर तुम्हें गले लगाएगा, फिर तुम्हारे साथ बाकी हरकतें करेगा, तुम पिच जाओगी इसके आगे। उसके बाद क्या होगा, तुम्हें तो पता नहीं चलेगा, तुम तो अति विश्वास में होगी, वो तुम्हारे वीडियोस बना रहा होगा। उसने हो सकता है कि कहीं हिडन कैमरा हो या फिर किसी और को मोबाइल दे रखा हो कि 4-5 लड़के और भी हों वहाँ पर, फिर या फिर उसका टेलीकास्ट करवा रहा हो। फिर आज तो डार्क वेब भी है, क्या क्या है, या कमरे में ही तुम्हें मार दे, फिर क्या करोगी, कोई साइको हो। इस तरह से किसी पे, मेरी बहन मेरी बेटू, यकीन मत करा करो यार, अपनी ज़िंदगी ख़राब करती हो। और ठीक है, हर लड़की का शरीर, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, सब एक सा है। अगर गलत हो गया उसको और गलत अपनी ज़िंदगी खो के मत करो। राष्ट्र को तुम्हारी जीवन चाहिए था, सबके सामने इंटरनेट में आती और माफ़ी मांग लेती, बोलती मेरे से गलत हो गया। इतना गिल्टी में आके, ठीक है तुमसे गलती हुई है,
उस गलती को एक्सेप्ट करके दूसरी लड़कियों को आगाह करो और उसकी फ़ोटो दिखाओ कि ये आदमी है, इसने मेरे साथ गलत करा है, ताकि जो और लड़कियां फंस रही हो वो ना फंस पाएँ, या जिनका कल मिलने का प्रोग्राम हो, या रात को जिनका बकरा कटने वाला हो, या रात को जिनकी बलि चढ़ने वाली हो, वो बच जाएँ। मैं ज़्यादा आंकड़ों पे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ वो, हम भी आते हैं सोशल मीडिया में, हम भी इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं, हम भी मजाक मस्ती करते हैं, हम फ़न को फ़न की तरह वहीं छोड़ देते हैं। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करती हूँ, इतना समय नहीं रहता, कभी कभार एक साथ 4-5 बना लिए, लेकिन उन चीज़ों में खो जाना या किसी ने तारीफ़ कर दी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सच्ची में फ़र्क नहीं पड़ता। कोई किसी की किस्मत नहीं चुराता, लेकिन हाँ, अपना भाग्य हम खुद बनाते हैं। अगर हम सच्चे हैं तो लोगों को पसंद आएंगे, और अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर हम सच्चे हैं, हमारे साथ सच्चाई है, तो लोग हमें सुनेंगे, और आज नहीं तो कल सत्य की जीत होगी और लोग सत्य के साथ खड़े रहेंगे। बनावटी लोग ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते, ये याद रखना। सफलता आज मिले या कल, कभी देर में मिलती है, कभी जल्दी मिलती है, शीघ्र मिलती है, लेकिन सच्चाई को लोग सुनते हैं। मेरा भरोसा है भगवान पे कि अगर मैं सच्ची हूँ तो मेरी बात लोगों तक पहुँचेगी, और ये जो मेरा दर्द है आप देख पाएंगे। हर वक्त एक सा मूड नहीं होता है, इंसान को तकलीफ़ होती है सब बातें सुनकर। मैं अच्छे मूड में थी आज, जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है। सोचिए मैं कहाँ आज अपने पर्सनल उसमें खोई हुई थी कि आज मैं ऐसे मजाक मस्ती करूँगी, रील बनाऊँगी, खुश होंगी, ऐसे करूँगी, सारी एक्ट्रेसेस करती हैं, मैंने नहीं करा, मैं ये सोच रही थी। और जब मैंने इस लड़की की खबर देखी, सडनली मेरा दिल बिल्कुल ख़राब हो गया। मुझे लगा मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। मैं माँ बाप से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी बेटियों से बात करें, और अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उनको बचपन से इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि आपको आके एक एक बात बताएं और आप पे इतना भरोसा करें। और अगर उनके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, कुछ उनमें प्यूबर्टी हो रही है, यानी कि जैसे लड़कों को दाढ़ी आती है, लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, माँ बाप को मैं समझा रही हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, हार्मोन्स चेंज होते हैं। लड़की अपने आप को समझने लग जाती है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, उसकी बॉडी कुछ डिमांड कर रही होती है। लड़कों को लड़कियों को देखकर अलग फीलिंग होने लग जाती है, लेकिन उन चीज़ों को काबू करना, बैलेंस करना, वही सबसे बड़ी पेरेंटिंग है, वही माँ बाप का कर्तव्य है। उस समय आपका बच्चा चिड़चिड़ भी होगा, आपको गाली भी देगा, हो सकता है बड़ी गंदी गंदी बातें करे, आपको गालियाँ दे, लेकिन वहाँ से उसको बैलेंस करना है, मोल्ड करना है। मैं जब बड़ी हो रही थी मुझे बहुत गुस्सा आता था, मन करता था टेबल फोड़ दूँ, चेयर फोड़ दूँ, बहुत सारी चीज़ें फोड़ दूँ, क्योंकि मुझे बॉयज़ की तरफ पाला था। मेरा मन करता था मेरे बाप तो हमेशा गलत ही बात करता है। मैं वापस हॉस्टल चले गई, मेरा हमेशा मन करता था कि सारी चीज़ें मेरे पापा मेरे को ज़बरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन धीरे 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 1 आध महीने में दिमाग स्टेबल हुआ, और तब रियलाइज़ करा यार मेरे पापा कितना मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। आप गंदे माहौल से बच्चे को दूर रखोगे और उससे बातें करोगे, और जब वो अंट शंट बकवास कर रहा है बच्चा, तो खामोश रहकर उसके बाद उसको रिप्लाई करना है, शांत बैठा के, उसे शांत करके उसके मन को, ताकि उसे रियलाइज़ हो। उन चीज़ों से उसका ध्यान भटकाना है, अच्छी चीज़ें बतानी है उसे, धर्म कर्म भी बताना है, और बड़ी स्मार्टली बताना है। तो वही आपकी पेरेंटिंग सक्सेसफुल होगी, वही आपके माता पिता का जो कर्तव्य है, जो आपको करना है एक अनुशासन रखते हुए, तब वो सफल होगा। और टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रिंसिपल से, कि देखिए आपके कहीं कॉलेज में या स्कूल में कोई उनको अलग ही एंगल की मजहबी शिक्षा तो नहीं दे रहा है, बातों बातों में उनको कुछ खिला के ये सुन्नत में ऐसा होता है, इस्लाम में ऐसा होता है, ये सब तो नहीं बता रहा है। और दूसरी चीज़, क्या वो लड़की आपसे कुछ कहना चाह रही है, तो काउंसलिंग का कोई वहाँ पर एक जो टीचर हो, या एक व्यक्ति हो, या कोई यंग महिला हो, यंग युवा सी महिला हो, जो उनसे तो बड़ी हो, लेकिन उनकी एक बड़ी बहन का किरदार निभाते हुए, जो मॉडर्न हो, जिसको आप साड़ी सूट पहनने को ना कहें, आज की जनरेशन के हिसाब से जिसको जीन्स टी शर्ट्स में ही बुलाएं आप, या स्कर्ट में बुलाएं आप, तो बच्चे जो हैं उनसे फैमिलियर होंगे, और बच्चे उनको अपनी बात, उनको ये बोलिए कि आप इन्हें सिस्टर बोल सकते हो, दीदी बोल सकते हो, या मैम बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मीट विद योर दीदी, इस टाइप का कुछ कर दिया, मीट योर सिस्टर करके, मीट योर दीदी करके कुछ एक वहाँ लगा दिया आपने, उनको आपने रख लिया। जैसे आपके प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं,
वैसे ही आपने एक मीट योर दीदी करके कुछ कर दिया वहाँ पर, तो आपने वो बना दिया, तो लड़कियाँ क्या होंगी, वहाँ जाके बात करेंगी, काउंसलिंग। वहाँ पर लिखा होना चाहिए तुम्हारा अगर किसी से लव अफेयर चल रहा है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, माँ बाप पसंद नहीं आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, जैसे बच्चों को मोल्ड करने का होता है, तो जाओ अपनी दीदी से बात करो, टॉक टू योर दीदी करके, टॉक टू योर दीदी, योर गुरु करके। ऐसे वहाँ पर बच्चियाँ जो है वो जाएंगी, बात करेंगी, दिल हल्का होगा, उनको सारी चीज़ें बताएंगी। जब उनको सारी चीज़ें बताएंगी, दिल हल्का होगा, तो वो जो परेशानी है वो भी रख देंगी, और वो लड़की उनसे आज की जनरेशन की खुल के बात करे। इसी जनरेशन से ये बहुत मैं इम्पॉर्टेंट राय दे रही हूँ, बिकॉज एक MBA स्टूडेंट होने के नाते, एक मार्केटिंग स्टूडेंट होने के नाते मेरे दिमाग में ख्यालात आते रहते हैं कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन निकालें प्रॉब्लम का। तो ये एक टीनेजर बच्चों के लिए या जवान लड़कियों के लिए मीट योर दीदी एक या मीट योर फ्रेंड टाइप का एक, मतलब अगर वो हम उम्र हुई तो उनकी फ्रेंड, अगर वो दीदी भी हुई तो फ्रेंड टाइप की होगी। उनको उनकी जनरेशन के हिसाब से आप उन्हें साड़ी सूट पहना के वहाँ मत भेजिए, वहाँ पर जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल होती है वैसे ही वो रहे, वैसे ही वो जाए। ऑब्वियसली टीचर से छोटी होगी तो वो लड़की हैंडल कर लेगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब चेंज नाउ द स्कूलिंग डिमांड्स अ चेंज, कुछ स्कूलिंग में भी चेंज आने चाहिए, सिस्टम में चेंज आने चाहिए, तभी बदलाव हो पाएगा। वरना आप ऐसी बच्चियों को ब्लैकमेल होता हुआ सोशल मीडिया में लव अफेयर में फंसकर, गलत लव जिहादियों के हाथों में फंसकर, इसी तरीके से प्यार में धोखा खा के या ब्लैकमेल होके मरते हुए देखेंगे। क्या आप ये चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा चाहते होंगे कोई माँ बाप इतना बड़ा करके। इसी संदेश के साथ, इसी सजेशन के साथ कि अगली पमीला अधिकारी जो है किसी ओलंपिक में खेले, पदक लाए, नेशनल अवार्ड्स जीते, इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते कराटे में, और देश का नाम रोशन करे, ना कि तिरंगे में लपेट के उसको जलाया जाए। इसी संदेश के साथ बड़े दुखी मन से मैं प्राची अधिकारी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई और लड़की सनी खान जैसे दानव के हाथों में, गंदे नाली के कीड़े के हाथों में, जिहादी के हाथों में फंस ना पाए, ब्लैकमेल ना हो पाए। कृपया सोशल मीडिया पे ध्यान दीजिए। अगर आप इस तरह के कमेंट भी देखते हैं तो इन बच्चियों को बचाने का काम करें, इन लड़कियों को बचाने का काम करें, चाहे वो लड़की पॉमिला हो या मेरी जितनी बड़ी हो, उसको भी सबका साथ दीजिए, ठीक है? क्योंकि बेटी, बहन, आपकी दीदी, आपकी दोस्त, आपसे छोटी, आपसे बड़ी, आपकी हम उम्र, सब सामाजिक प्राणी होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है हर हिंदू का। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।